बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने लगे हैं। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको पिछले दो पार्ट्स करवाए थे। उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें वो कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको ये 6 वैल्यूज दी गई हैं जिनको आपने फाइंड करना है इस x की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में उन्होंने आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने का कहा है। अब यहाँ पे हमने करना कि x की वैल्यू गिवन है, 1/x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के बाद x और 1/x की वैल्यूज को आपस में ऐड करवा देंगे। ठीक है, चले हम पहले 1/x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने का क्या तरीका है? 1/x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू वही जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन में अंडर रूट जब भी आएगा डिनोमिनेटर में, उसको हमने खत्म करना है रैशनलाइज करके। ठीक है, ये अंडर रूट या सर्ड जब भी आएगा डिनोमिनेटर में, आपने इसको खत्म करना है। और खत्म करने का तरीका हम पार्ट 1 में यानी क्वेश्चन 1 में देख चुके हैं इस एक्सरसाइज के। इसको रैशनलाइज किया जाता था। किस तरह से रैशनलाइज करते हैं? इसका कॉन्जुगेट लेके। 3 प्लस अंडर रूट 8 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस अंडर रूट 8। सो अब आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है 3 माइनस अंडर रूट 8 से। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स आपस में। 1 इससे मल्टीप्लाई होकर कुछ इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज ही रहेगा। नीचे वाले इन दोनों को हम लिख लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये पीछे हम काफी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर आपको वैल्यू इस ओपन फॉर्म में दी गई है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इस क्लोज्ड फॉर्म में। इस वैल्यू को आपने इसकी क्लोज्ड फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा। इसको अब क्लोज फॉर्म में यानी इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? 3 माइनस b स्क्वायर। b क्या है? अंडर रूट 8। ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पर आगे आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 8। 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। सो ये आपके पास 3 माइनस अंडर रूट 8 आपके पास आंसर आ गया है। किसका? 1/x की वैल्यू आ गई है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इस 1/x की इस वैल्यू को जो यहाँ पर आपके पास आई है उसको x में ऐड करवा देना है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x किसके इक्वल है? x की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी 3 प्लस अंडर रूट 8, इसमें ऐड करवाएंगे 1/x को। 1/x की वैल्यू ये भी आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 से कट गया। 3 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के। सो ये आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे? x की वैल्यू में से माइनस करवा देंगे 1/x की वैल्यू। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। 1/x की वैल्यू हम पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ये फाइंड कर चुके हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको पेपर में सिर्फ ये वाला पार्ट आता है x माइनस 1/x वाला, तो आपने पहले 1/x की वैल्यू खुद से यूं यहाँ पर ये वाले स्टेप्स भी करने होंगे। 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसको यहाँ पर पुट करके x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, मैं इस पिछले स्टेप्स को इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारे पास 1/x का ऑलरेडी आंसर है। x की वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी 3 माइनस अंडर रूट 8, यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8। ब्रैकेट ओपन होगी, इस माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3, ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8। माइनस 3 और प्लस 3 कट जाएंगे। अंडर रूट 8 आपस में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी अंडर रूट
लिखा हो ना उसके साथ यहाँ पे 1 भी होता है। तो अगर हम इन्हें ऐड करवाएंगे तो ये जो अंडर रूट के बाहर वाले नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा यहाँ पर। सो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 2 अंडर रूट 8। ये आपके पास आंसर है x माइनस 1/x का। ठीक है, पार्ट 3 में एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ पर हमने जो पिछले पार्ट 1 में की थी x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पर यूज होगी, यानी कि यहाँ पर ये जो हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली थी 6, ये वैल्यू यूज करेंगे। अच्छा चलें, ये किस तरह से यूज होगी, पहले यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। इस वैल्यू को अब हम यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब आगे क्या करना है कि बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लेना है। बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यहाँ पर अब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a क्या है यहाँ पर, x है, b क्या है 1/x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/x इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब ये ब्रैकेट्स ओपन करें अगर, पहले तो यहाँ पर x और ये x कट रहे हैं, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का इज इक्वल टू 36 माइनस 2। 36 माइनस 2 क्या होता है, 34। तो आपके पास ये आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब इस क्वेश्चन में भी मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 6 पुट करके आगे क्वेश्चन बस इतना सा सोल्व किया था। लेकिन अगर आपको पेपर में सिर्फ यही पार्ट आता है तो आपने ये वाला x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड करने वाला जो पार्ट था, जो पहला हमने किया था, यानी ये वाला पार्ट, आपको ये सारा करना पड़ेगा यहाँ तक। पहले यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 6, एंड देन आपको ये आगे वाले स्टेप्स करने पड़ेंगे जो मैंने इस क्वेश्चन के नीचे किए थे। ठीक है, पार्ट 4 में वो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी हम कॉमनली यूज फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ये काफी दफा फॉर्मूला कर चुके हैं, किसके इक्वल होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। ठीक है, सो यहाँ पर a क्या है x, b क्या है 1/x, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। हमने इसको ओपन करके इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, यानी a प्लस बी a माइनस बी में। अब यहाँ पर a क्या है x, b क्या है 1/x, तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, a माइनस बी क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x की हम पीछे वैल्यूज फाइंड ऑलरेडी कर चुके हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी, ये 6 आई थी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट x प्लस 1/x की वैल्यू 6 पुट करेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू हमने इसके पार्ट 2 में की थी, यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू आई थी 2√8। तो हम यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू भी पुट कर देंगे 2√8। 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12√8। आपके पास ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x का, माइनस 1/x स्क्वायर का। अच्छा, हमारा अभी मेरा इस वक्त फिलहाल इतना सा सोल्यूशन था। मैंने यहाँ पर x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यूज पिछले पार्ट्स में ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। आपने इस तरह से नहीं करना, आपने ये वाला पार्ट x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने वाला पार्ट ये सारा स्टेप बाय स्टेप करना है। इसी तरह से x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करने वाला पार्ट जो है ये भी सारा करना है, फिर इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर निकालना है। ठीक है,
पार्ट 5 में वो आपसे x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड की है ना, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें हमने x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाली थी 34। ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज होगी x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए? हम अगर इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें तो ये इसमें चेंज हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, मैं आपको करके दिखाती हूँ। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² का हम होल स्क्वायर ले रहे हैं विच इज इक्वल टू 34। इसका भी हम होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। ये क्या फॉर्मूला था, हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, मैं यहाँ पे फिर से आपको एक दफा बता देती हूँ। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab के, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है, a प्लस बी, a यहाँ पर x² a है, 1/x² b है, ठीक है। ये सारा क्या है, ये a है और ये b है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन की फॉर्मूला अप्लाई होने लगा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 34²। a की वैल्यू क्या थी, x², b की वैल्यू है 1/x², a की वैल्यू है x², b की वैल्यू है 1/x²। यहाँ पर x² से कट जाएगा, x ये ब्रैकेट ओपन होगी, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x4 प्लस यहाँ पर भी ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 34 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो आंसर आएगा 1156। तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 1156। ये 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x4 प्लस 1/x4 का आपके पास आंसर आ जाएगा 1156 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1154। सो ये आपके पास x4 प्लस 1/x4 का आंसर आ गया। अगर आपको पेपर में x4 प्लस 1/x4 वाला पार्ट अकेला आएगा तो आपने ये जो मैंने यहाँ पर x² प्लस 1/x² की वैल्यू डायरेक्ट लिख ली थी, क्योंकि मैंने पिछले स्टेप्स में की थी। आपने यूं नहीं करना, आपको पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू खुद से निकालनी पड़ेगी, जो हम पीछे कर चुके हैं। जिस स्टेप्स को फॉलो करते हुए, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हुए आपने इसकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर इसको आगे आपने यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू करना है। पार्ट 6 में उन्होंने आपसे x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको होल स्क्वायर ओपन करने का नहीं कहा, बल्कि सिंपली इसकी वैल्यू पूछी है। इसको फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है, जो हमने पिछले आई थिंक पार्ट 2 में हमने x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड की थी। लेट मी चेक, ये वाला x माइनस 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2√8। सो यहाँ पर हम वही वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हमने निकाली थी, 2√8। ये हमने पुट की, ये वाला स्क्वायर बाहर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन होगी, ये स्क्वायर अंदर वाली वैल्यूज के ऊपर आएगा, ये 2 के ऊपर अलग से आएगा, √8 के ऊपर अलग से होगा। ये √8 के ऊपर ये स्क्वायर इसके √रूट के साइन को काट देगा और 2 के ऊपर जो पावर है 2, ये इसको 4 कर देगी। यहाँ पर 8, 4 8 are 32। ये आपके पास आंसर है इसका, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट 6 सिर्फ ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपको x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने का कहा जाता है तो आपको ये सारा स्टेप्स पहले खुद से दोबारा से करने पड़ेंगे।